कभी सोचा है मनुष्य ने कब से चीनी का प्रयोग करना शुरू किया? आइए जानते हैं चीनी के रोचक इतिहास के बारे में। गन्ने की खेती सबसे पहले न्यू गिनी और उसके बाद भारत में शुरू हुई, जहां लोगों ने रस को क्रिस्टल में बदलने का तरीका खोजा। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के समय गन्ने के रस को क्रिस्टल में परिष्कृत करने की विधि खोजी गई। इससे परिवहन और भंडारण करना आसान हो गया था। इस प्रकार चीनी एक मूल्यवान वस्तु बन गई, जिसके कारण चीनी का उत्पादन और व्यापार सदियों तक गुप्त रखा गया। संस्कृत में चीनी को शर्करा कहा गया है, जिसका अर्थ है बजरी या चीनी। चीनी की खेती और उत्पादन भारत से व्यापार मार्गों के जरिए फारस और चीन तक फैला। सिकंदर महान के भारतीय अभियान ने भी प्राचीन दुनिया का ध्यान गन्ने की ओर आकर्षित किया। इस्लामी विजय के माध्यम से गन्ना मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। 11वीं शताब्दी के दौरान क्रूसेडर्स गन्ने को यूरोप में लेकर आए और वेनिस के व्यापारी चीनी व्यापार में प्रमुख खिलाड़ी बन गए। अमेरिका और कैरिबियन के यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने इन क्षेत्रों में गन्ने की व्यापक खेती को बढ़ावा दिया। गन्ने के बागानों की खेती के लिए दास श्रम का इस्तेमाल किया गया, जिससे ट्रांसलांटिक दास व्यापार को बढ़ावा मिला। नेपोलियन युद्धों के दौरान महाद्वीपीय यूरोप की अंग्रेजी नाकाबंदी ने चुकंदर चीनी उत्पादन के विकास को प्रेरित किया। चुकंदर चीनी विशेष रूप से यूरोप में गन्ने की चीनी का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गई। चीनी लगभग हर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में पाई जाती है और वैश्विक चीनी उद्योग का मूल्य अरबों में है। कभी सोचा है मनुष्य ने कब से चीनी का प्रयोग करना शुरू किया? आइए जानते हैं चीनी के रोचक इतिहास के बारे में। गन्ने की खेती सबसे पहले न्यू गिनी और उसके बाद भारत में शुरू हुई, जहां लोगों ने रस को क्रिस्टल में बदलने का तरीका खोजा। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के समय गन्ने के रस को क्रिस्टल में परिष्कृत करने की विधि खोजी गई। इससे परिवहन और भंडारण करना आसान हो गया था। इस प्रकार चीनी एक मूल्यवान वस्तु बन गई, जिसके कारण चीनी का उत्पादन और व्यापार सदियों तक गुप्त रखा गया। संस्कृत में चीनी को शर्करा कहा गया है, जिसका अर्थ है बजरी या चीनी। चीनी की खेती और उत्पादन भारत से व्यापार मार्गों के जरिए फारस और चीन तक फैला। सिकंदर महान के भारतीय अभियान ने भी प्राचीन दुनिया का ध्यान गन्ने की ओर आकर्षित किया। इस्लामी विजय के माध्यम से गन्ना मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। 11वीं शताब्दी के दौरान क्रूसेडर्स गन्ने को यूरोप में लेकर आए और वेनिस के व्यापारी चीनी व्यापार